कुछ लोग का वीडियोज़ जो ऑन है उनको मैं देख पा रहा हूँ और वो लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि दूसरा जो डिवाइस मेरे पास है उससे मैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। तो आइए यहाँ से आगे जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक़्त जुड़े हुए मेरे चर्च की ओर से और जितने भी पास्टर खोजरी के टीम्स हैं, उन सबकी ओर से आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सबका वेलकम करता हूँ आज के संदेशों को सुनने के लिए। और मैं चाहूँगा इस वक़्त एक विषय से आपके बीच में बात करूँगा और उस विषय को अलग-अलग पेज पर मैं अपलोड करता हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज है जो मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च लुधियाना के नाम से आपको मिलेगा, जो फेसबुक पर एवरी संडे और बीच-बीच में हम इसमें लाइव आते रहते हैं। उसके साथ जो भी रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ होते हैं, जो हम शूट करते हैं उस वीडियोज़ को हम यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड करते हैं, जो उसकी सही शिक्षाओं के साथ ये दोनों पेज काम कर रही है। तो चलिए ज़्यादा वक़्त आज हमारे पास नहीं है और आज मैं चाहूँगा कि आपके बीच में एक विषय के साथ बात करूँगा और आज का जो विषय है ये 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जब सिस्टर जी ने वर्शिप शुरू किया तो कईयों का मेरे पास कॉल आ चुका है, कईयों का मैसेज आ चुका है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन कुछ बातों को हम जानेंगे और कुछ बातों से आज आपके बीच में वचन से मैं रखूंगा कि असल में ये 2025 हमारे लिए क्या है। ओके, क्या आप तैयार हैं? जी जी जी, चलिए। ओके, तो आइए यहाँ से हम आगे जाएंगे। आज का जो विषय है 2025 में शैतान के खतरनाक खेल को समझना होगा। जी, आज इस विषय पर मैं बात करूंगा कि 2025 में यानी जिस साल में आप पहुंच चुके हो, जिस साल का एंट्री हमने कर चुका है और जिस साल में आज साल का या 2025 का आज छठा दिन, अगर गलत नहीं हो तो अभी आपने कहा कि जनवरी का छठा दिन में है और 2025 का जो साल के 6 दिन हम एंट्री कर चुके हैं इस साल में। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, और इस 2025 के छठवां दिन में आज कुछ ऐसे बातों को हम सीखने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी हमने सुना नहीं। और मेरा विषय ये रहेगा कि 2025 में शैतान के खतरनाक खेल को समझना बहुत जरूरी है। खतरनाक खेल को समझना बहुत जरूरी है। और जितनी भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को रिस्पॉन्स करना है। अगर किसी कारणवश आप कुछ भी कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ देर के लिए मोबाइल की स्क्रीन को आप लोग अपना फोकस को दें, आप उस स्क्रीन को देखें क्योंकि जो कुछ वहां पे आ रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं। जी, क्योंकि कईयों का वीडियो ऑफ है और बंद वीडियो या बंद कैमरे के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है ना। तो चलिए यहाँ से आगे जाएंगे। 2 तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना है, ध्यान से देखिएगा, शैतान का लक्ष्य है। इस 2025 में शैतान का जो अंतिम खतरनाक जो खेल है या अंतिम जो खतरनाक खेल है, जो शैतान का जो खेल है, उसको आपको समझना होगा और समझना ही होगा आपको ये 2 तरह के अनमोल जीवन। अब वो 2 तरह के अनमोल जीवन को कैसे नाश करना है, ये शैतान का पूरा प्लान है या उसका पूरा लक्ष्य है। क्यों? आगे जाके कुछ वचनों से बात करूंगा, क्योंकि ये 2 तरह का अनमोल जीवन कौन है और 2 तरह का अनमोल जीवन है क्या चीज है। अगर शैतान ने तय कर लिया इस 2025 में अपना खेल शुरू कर दिया है तो आपको समझना ही होगा। जैसे कि आपके बीच में रख रहा हूं, आपको समझना ही होगा। कौन है वो अनमोल जीवन? क्या आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं? ओके, ठीक है। जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं शुक्रिया। कौन है वो अनमोल जीवन जो ये 2025 से आगे जो आपके साथ या आपके इस 2 जो अनमोल जीवन के साथ कोई शैतान खेल खेल रहा है? वो कैसा खेल खेल रहा है तो ये जानेंगे। सबसे पहले वो अनमोल जीवन का नाम है विश्वासी और दूसरा अनमोल जीवन का नाम है अविश्वासी।
पहला विश्वासी, बोलिए सभी लोग, पहला विश्वासी और दूसरा अविश्वासी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि शैतान का लक्ष्य विश्वासी हो या अविश्वासी, दोनों पर अपना लक्ष्य या दोनों पर अपना फोकस जमा कर रखा है। क्योंकि इस धरती पर, इस प्लेनेट पे या तो एक विश्वासी है या तो अविश्वासी। वो मेल हो, वो था, वो फीमेल। तो आइए हम समझेंगे। सबसे पहले तो विश्वासी की नजर में, सबसे पहले अगर हम देखा जाए विश्वासी की नजर में, सबसे पहले शैतान क्या खत्म कर रहा है? सबसे नंबर 1 वचन के महत्व को खत्म करना विश्वासी और अविश्वासी की नजर से। दोबारा बोलता हूं, वचन के महत्व को हर एक विश्वासी की नजर से खत्म करना है। क्यों? आज गलत शिक्षाएं आ गई है, गलत भाषाएं आ गई है। वचन के महत्व को खत्म करना शैतान का लक्ष्य है, वो विश्वासी की नजर में हो या अविश्वासी की नजर में। क्योंकि आज विश्वासी की नजर में उस वचन का महत्व आज नहीं दिख रहा है। अविश्वासी की नजर में तो दिखेगा कैसे? जिसको कहते हैं ब्लाइंड करके रखा है शैतान ने। आज अगर पवित्र आत्मा की शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए, आज कुछ लोग आज भी वो विश्वास लेकर बैठे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, हमको छुएगा। सुनिए, एफेसी की किताब 1:13 पढ़ लीजिएगा। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। एफेसी 1:13 वचन कहता है कि जिस दिन आपका उद्धार हुआ उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। वचन कहता है पवित्र आत्मा का छाप लग गया, पवित्र आत्मा का स्थान लग गया। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। हमको वर्शिप करने से पवित्र आत्मा हमको नहीं छूता है। सुनिए, वर्शिप करने से पवित्र आत्मा हमको नहीं छूता है। जितना भी कुछ कर लो, जितने अच्छे गाना गा लो, जितने साउंड बजा लो, जितने नाचो कूदो, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं छुएगा यदि आपके अंदर वचन नहीं है। सुनिए, इफिसियों किताब 1:13 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और हमेशा मैं ये लोगों को कहता हूं कि परमेश्वर ने 6 दिन में, सुनिए, परमेश्वर ने 6 दिन में मनुष्य की सृष्टि नहीं की, इंसानों को नहीं बनाया, आदम को नहीं बनाया, परंतु खुद के रहने का घर बनाया। यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। परमेश्वर ने खुद के रहने का घर बनाया 6 दिन में। और वो जिस दिन आप विश्वास करते हो ना यीशु पर, आप कहते हो मेरे लिए वो मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सुनिए, मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। गारंटी के साथ वचन कहता है उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। तब तक यीशु को प्रभु करके बुलाते हैं आप। लेकिन आज वचन की महत्व को शैतान खत्म कर रहा है। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि ओ, हमको पवित्र आत्मा भी मिला नहीं, हमको आग का बपतिस्मा लेना बाकी है। लेकिन सुनिए, आग का बपतिस्मा अलग है, आग अलग है, आग अलग है। क्योंकि प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में आग सी जीव फटते हुए दिखाई दी, आग नहीं उतरा। आग सी जीव, आग नहीं उतरा। उन चीजों को आपको समझना होगा। आज शैतान का एक ही लक्ष्य है, विश्वासी की नजर से या अविश्वासी की नजर से वचन की महत्व को खत्म करना। वचन की महत्व को खत्म करना, ये शैतान का लक्ष्य है। देखने का आज बहुत से सेवक, बहुत से प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासी की नजर से वचन का महत्व खत्म हो रहा है। अभी तो आगे देखिए, दूसरा, विश्वासी हो या अविश्वासी, राइट टीचिंग को नाश करना शैतान का लक्ष्य है। ये दूसरा, और दोनों ही बहुत खतरनाक है। सुनिए, दोनों ही बहुत खतरनाक है। यहाँ पे भी बहुत खतरनाक है। यदि आपके जीवन से वचन का महत्व खत्म हो गया, अगर आपके जीवन से वचन का सही शिक्षा खत्म हो गया, इंसान को क्या से क्या शैतान बना देगा। इंसान को शैतान क्या से क्या बना देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में लिखा गया कि ऊंच देश का रहने वाला अय्यूब नाम एक व्यक्ति, लिखा है बाबू, वो
परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई से झड़ने वाला व्यक्ति था। आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर से राइट टीचिंग कभी शैतान खत्म नहीं कर पाएगा। उसके अंदर से वचन का महत्व कभी खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, वो यहोवा का भय मानता था। तो आज शैतान का अगर तीसरा लक्ष्य भी अगर कहूं तो परमेश्वर से भय को खत्म कर रहा है, उसका डर खत्म कर रहा है। आगे यहां से चलेंगे, आपके बीच में वचन को रखा, खासकर उन विश्वासियों के लिए। कुछ लोग अगर कहते हैं ना, नहीं 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 हम तो विश्वासी हैं, अरे नहीं हम तो अच्छा वर्शिपर है, अरे नहीं मैं तो अच्छा अपोस्टल हूँ, प्रेरित हूँ, पास्टर हूँ, अरे मुझको शैतान कैसा काबू कर पाएगा, अरे मेरे साथ शैतान कैसा ऐसा कर पाएगा। देखिए, शमौन एक यीशु मसीह का चेला है जिसको पतरस कहते हैं। उनके साथ क्या हुआ और यीशु उनको क्या कहता है? लूका 22:31, शमौन हे शमौन यानी पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। तुम लोगों को कौन? समझ रहे हैं ना? तुम लोगों को मांग लिया है, यानी यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, हे पतरस या हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। देख लीजिए कि कील की नाई फट गई। अच्छा, क्या ये जो तुम लोगों के लिए जो लूका 22:31 में जो बात कहा गया है, क्या विश्वासियों के लिए कहा गया कि अविश्वासियों के लिए? कोई आप में से कहेंगे विश्वासियों के लिए तो ऐसा कर दीजिए, आपका थंब देखना चाहूंगा, और अविश्वासियों के लिए अगर कोई कहता है तो ऐसा कर दीजिए। ओके, कुछ लोग भी बनते हैं, एक का दुखा ही मैं देख पा रहा हूं, ऐसा क्यों? क्या बात है ब्रदर रमू, या थैंक यू बसन जी, और ब्रदर रमू थैंक यू। क्योंकि या थैंक यू सिस्टर, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले वो 12 चले, राइट? और अगर सुनिए, तब अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु जान गया कि शैतान ने इनको मांग लिया है, किनको? चेलों को, क्यों कि नहीं भटकने के लिए, इसमें मैंने लिखा विश्वासी को। तो जरा सोचो, एक वर्ड आपके बीच में मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, कुछ उनको बुरा लगेगा शायद। हम और आप कौन खेत की बोली है जो शैतान आपको गिराने को? अगर आपके जीवन से वचन का महत्व खत्म हो गया, शैतान का एंट्री ना शुरू। अगर आपके जीवन से राइट टीचिंग, सही शिक्षा खत्म हो गया, वचन का एंट्री स्टार्ट और शैतान का एंट्री स्टार्ट। सही कह रहा हूं? आज बहुत गड़बड़ी चल रही है मसीह जीवन के अंदर। देखिए, वर्ष 2025 से आगे, यानी 2025 से आगे मसीह जीवन बहुत ज्यादा कठिनाई या कठिन होने वाला है, बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। वो कैसे? मसीहों पर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। सुनिए, कोई भविष्यवक्ता नहीं है भाई, वचन को पढ़कर मैं कह रहा हूं, पास्टर एक दूसरे के है ना साथ बात नहीं बनेगी, जमते नहीं। आज भी 2024 में अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ जमते नहीं, विश्वास एक दूसरे के साथ जमते नहीं। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा नहीं है ना। अगर मेरे जैसा पास्टर और है ना दूसरे जैसा पास्टर अगर कहेंगे अरे भाई तुम गलत कर रहे हो, तो क्या करें? तुम ही गलत हो, जमते नहीं है। क्यों? क्योंकि 2025 है आगे, जो 6वां दिन हो गया, 6वां दिन से आगे जाओ, जैसे 2025 निकलते जाएंगे, 2026 आएगी, तो मसीही जीवन से सुन लीजिएगा, वचन का महत्व से खत्म कर देगा। वो कैसे? आगे देखिए, आगे कुछ और बातों को, वचन को रख रहा हूं आपके बीच में। क्यों? आइए चलेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 17:15 वचन कहता है, मैं क्या विनती नहीं करता? कौन कहता है? यीशु, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। अगर दुष्ट, हम लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं पास्टर हूं, अपोस्टल हूं, क्या बोलते हैं, प्रेरित हूं, अरे दुष्ट आत्मा तो मुझे, अरे दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकता, दुष्ट आत्मा मुझे काबू नहीं कर सकता। सुनिए,
यीशु यहाँ पे कह रहा है कि मैं विनती नहीं करता कि तू इन लोगों को, विश्वासियों को जगत से उठा ले, परंतु मैं विनती करता हूँ इन लोगों के लिए कि इन लोगों को उस दुष्ट से बचाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत लोग कहते हैं कि आज है ना, क्या बोलते हैं, मसीही मार्केट में या कलीसिया के अंदर आ गया एक अन्य भाषा, जो कुछ देर पहले भी सिस्टर बोल रही थी। लेकिन सुनिए, माफी चाहूंगा, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि आगे जाकर कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा, कि आपको ये जो बातें जो हो रहा है या आजकल की चर्च में सिखाई जा रही है, आजकल की कलीसिया में सिखाई जा रही है, क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। वचन कहता है, यहाँ पे देखिए, दुष्ट आत्मा आ सकती है कलीसिया के अंदर। जी, दुष्ट आत्मा उस विश्वासी के अंदर आ सकता है, 100% आ सकता है, यदि वचन का महत्व खत्म हो जाएगी तो। सुन लेने का बोला, मैं यहाँ विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यहाँ कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाएगा। यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखने की कुछ बात प्रकाशित वाक्य तो उसका देखो, यानी शैतान तुम में से कितनों को इस पिक्चर को देख लीजिएगा, ये करने में डरने वाली बात है। और ये आज हो रहा है, उड़ीसा में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए, कई जगह दिखाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इन्हीं चीजों को देखकर कुछ विश्वासियों के जीवन में, कुछ विश्वासियों की आत्मिक जीवन को ठंडा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं यार हमको क्या करना है, अरे छोड़ो। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ वीडियोस मेरे पास कुछ वीडियोस पहुंचे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से कोई ब्रदर मुझे भेजे हैं, जबरदस्ती दूसरी देवियों का नाम को कबूल करवाया जा रहा है, वहां पे पेड़ पे बांध कर, और कहता तू ये बोल। जरा सोचो, जो जिसके अंदर वचन नहीं है, जरा सोचिए, जिसके अंदर सही शिक्षा नहीं है, वो तो भटकेगा ही ना, वो तो घबराएगा ही ना। उसके जीवन से तो वचन का महत्व बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, उसके जीवन से तो सही शिक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, शैतान का पूरी तरह दबाव, या शैतान पूरी तरह हावी हो जाएगा, उसका पूरी तरह हावी हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वचन को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है इस 2025 में। वचन का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस 2025 में। और जितने भी अलग अलग जगह से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको खुद के चर्च के पास्टर को भी चेक करना बहुत जरूरी है। यहां तक खुद के चर्च में मैं खुद कहता हूं, मुझे भी चेक कर लिया करो। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, आज गलत शिक्षाओं के द्वारा बहुत लोग नरक जा सकते हैं। चलेंगे 1 जॉन 2:18, हे लड़कों, या पहले जो 2:18, हे लड़कों, या अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, बोलते जी आ गया, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। और आज वचनों का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, यीशु का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मैंने लास्ट टाइम शायद जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, आप सबको पता होगा, कुछ से ग्रीन ट्री यानी क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉज के बारे में प्रचार किया था। और आपको पता, कुछ इस दुनिया में रहने वाला, इस प्लेनेट में रहने वाले कुछ लोगों को पता है कि सांता क्लॉज जो है क्रिसमस का बाबा है, या ईसाइयों का बाबा है, ईसाइयों का भगवान है। इस करके कई जगह में तो क्या कर दिया लोगों ने, क्रिश्चियन की विरोध करते वक्त क्या कर दिया, सांता क्लॉज की मूर्ति को बनाकर उन्होंने जलाया, उनके साथ उन्होंने विरोध किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में बताया था, ना तो क्रिसमस ट्री बाइबल के अंदर कहीं दूर तक है, ना तो आपका सांता क्लॉज या जो भी सांता क्लॉज हम बोलते हैं ना, वो कहीं भी दूर तक की जिक्र नहीं है। और लोग वो मसीही समाज में वो भी एंट्री कर गए। क्यों? बोल दीजिए, अंतिम समय है। क्यों?
कुछ अगुओं ने, कुछ पास्टरों ने समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसको चुने, संसार को खुश करें कि परमेश्वर को खुश करें। आज संसार को खुश करने के लिए अपना क्या बोलते हैं परमेश्वर का सही शिक्षा को उन्होंने गलत शिक्षा में बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा, सही पवित्र आत्मा को है ना गलत पवित्र आत्मा में पेश कर रहे हैं। सही संदेश को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जैसा कि अभी देखिए आपके बीच में रख रहा हूं, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा एक्सपर्ट्स कहता है दो तरह की शिक्षाएं आएगी, दो तरह की शिक्षाएं आएगी, आ चुकी है। वो दो तरह की शिक्षाएं क्या है देख लीजिए, भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं। भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं कहां लिखा है आइए देखते हैं। पहला तिमोथी 4 उसका 1, होली स्पिरिट यानी आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहां विश्वास की बात हो रही है, विश्वास से बहक जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि दुष्ट आत्माओं की या भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं पर मन लगाकर वो विश्वास से बहक जाएंगे। वो विश्वास के लिए कहा गया। इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे गया था कि एक विश्वासी के नजर से और अविश्वासी की नजर से सही शिक्षा को या राइट टीचिंग को या वचन की महत्व को खत्म करना ही शैतान का लक्ष्य है। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे कलीसियों के अंदर भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा आ गई है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा आ गई है। क्योंकि आज अगर सुसमाचार को, वचन को देखते हैं, वचन के अनुसार अगर उस कलीसिया को देखते हैं, उस कलीसिया के पास्टर की प्रचार को अगर देखते हैं, तो बिल्कुल भी वचन अलग कह रहा है, उनकी प्रचार कुछ अलग कह रहा है। आज ऐसा हो गया है, बिल्कुल मोटिवेशनल प्रचार हो रहा है, जिसको कहते हैं मोटिवेट करना, है ना, लोगों को तसल्ली दिलाना, लोगों को खुश करना। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कब तक चलेगा? अभी तो और भी तेजी होगा। इस 2025 से और भी तेज चलेगी। इन सब चीजों को अगर आज हम देख रहे हैं, अगर कलीसिया में अगर हो रहा है, वचन कुछ कह रहा है, जैसा कि अगर हम देखा जाए कलीसिया के अंदर सेंटा क्लॉज है ना कि क्या बोलते हैं मूर्ति भरी जा रही है, या तो है ना उसकी क्या बोलेंगे, अगर उसको हाईलाइट कर रहे हो, चर्च के अंदर रखा है तो वर्शिप कर रहे हो, है ना, क्रिसमस ट्री रखा जा रहा है, क्या कर रहे हो? वर्शिप कर रहे हो। क्योंकि दूर दूर तक उसको कोई नाता नहीं। मतलब क्या? तो दुनिया को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या यही क्रिसमस का रीजन है? क्या यही क्रिसमस का सही रीजन है ना? तो जरा सोचो तो क्या हो रहा है। तो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं या तो गलत तरीके से आज चर्च के अंदर आ चुकी है, उन शिक्षाओं जो कि बाइबल के अंदर कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। आगे देखिए, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना जिसको इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला कौन है? आज आपके पड़ोस में हो सकता है कोई भाई, कोई बहन प्रभु को जानने लग रहे थे, किसी ने भड़का दिया, किसी ने भरमा दिया। कौन किया? आगे बोल दीजिए, यही वो लूसीफर। हो सकता है आपके परिवार में आज भी पूरा परिवार प्रभु में नहीं है, और आपने उसको सुसमाचार सुनाया, आज नहीं तो कल बपतिस्मा लेने वाला था, आज चर्च आना था, कल उसने चर्च आना था, कल उसने प्रभु को स्वीकार करना था, लेकिन क्या अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि वो भटक गए? अचानक से कुछ ऐसा हो गया, वो चर्च नहीं आ रहा है, अचानक से ऐसा हो गया, वो ठंडा पड़ गया। क्यों? वो इब्लीस और शैतान, वो इब्लीस और शैतान जिसको लिखा हुआ है कि भरमाने वाला, वो भरमाने वाला। सुनिए, आज बहुत से लोगों ने, आज कई पास्टरों का अगर मैं जानता हूँ, कई पास्टरों के साथ मेरे पास शेयर होती है, अरे पास्टर जी है ना, मेरी कुछ कलीसिया है ना, कुछ कलीसिया जो परमेश्वर की कलीसिया है, वो है ना चली गई, इस चर्च में नहीं आ रहे है ना, मेरे पास नहीं आ रहे। कुछ लोग कहते हैं अरे पास्टर जी है ना कि वो आ रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया। क्या हुआ? सुन लीजिए, वो भरमाने वाली आत्माएं आ गई, वो भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। देखिए, इन दोनों
दोनों को फंसाने में सफल हो गया था शैतान। इन दोनों को फंसाने में सफल हो गया था शैतान, यानी जिसको कहते हैं लूसीफर, पुराना आजकल। हवा के जीवन से या हवा के अंदर से या आदम के अंदर से परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिया था वो आज्ञा उन्होंने महत्व नहीं समझा। जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ वचन का महत्व उन्होंने नहीं समझा, और इन दोनों की पाप के कारण आज पूरा सृष्टि, पूरा प्लेनेट के सारे लोग आज पापी के हैं। लेकिन सुनिए, खुशी की बात यह है, जब से आपने यीशु को स्वीकार किया है, सुनिए, जब से आपने यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, तब से लेकर आज तक आप पापी नहीं, आप तो यीशु में धर्मी गिने जा रहे हैं। एक बार 14 तारीख बजाते पर अब यह पापी नहीं, अब तो यीशु में एक धर्मी गिने जा रहे हैं। इन दोनों की पाप के कारण पूरा सृष्टि के लोगों को आज पाप में गिराया गया। इन दोनों की गुनाह के कारण लूसीफर को एक काम करने का मौका मिल गया। लूसीफर को लोगों को बहकाने का मौका मिल गया। उनको पता लग गया, ओ सृष्टि जो मनुष्य है ना, वो बहक जाएगा, या आसानी से बहकना या बहक जाएगा। किसको कहते हैं कि आज के समय में अगर है ना किसी जानवर को, किसी एनिमल्स को, किसी अगर मैं गलत नहीं, किसी डॉग को अगर कहीं भी किसी पत्थर के ऊपर खरगोश की पेट करके अगर कहीं झाड़ियों में रख दोगे, वो कुत्ता वहां जाएगा नहीं, लोग वहां जाएगा नहीं। क्यों? उनको पता है पत्थर है। लेकिन इंसान आज उसकी भी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सही है ना? क्योंकि इन दोनों की सजा पूरा मानव जाति को मिली, पूरा मानव जाति को मिली। इन दोनों गुनाहों की सजा पूरा मानव जाति को मिली। और आज हम भुगत रहे हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो पादरी का बेटा हो या किसी भी मौलाना का बेटा हो या कोई पंडित का बेटा क्यों ना हो, सब सुन लीजिएगा, सब के सब आज इन दोनों की वजह से पापी रह रहे। लेकिन वही पाप को खत्म करने के लिए आपका मेरा यीशु इस धरती पर मनुष्य बनकर पैदा हुआ, मनुष्य बनकर पैदा हुआ, मनुष्य बनकर पैदा हुआ। और वो मेमना यूहन्ना की नजर में, आपकी नजर में, मेरे नजर में, आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, वचन कहता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसने देखिए आगे वचन देखिए, इसने दूसरे आदम को यानी यीशु को वचन में फंसाने की कोशिश की थी। जो इन दोनों को फंसाया, सोचा होगा ओके अच्छा मौका है, अच्छा समय है, अब मैं पहले आदम को तो मैंने फंसा ही दिया, दूसरे आदम। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये पहला आदम दूसरा आदम का मतलब क्या है। आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा है ना, उत्पत्ति की किताब में जाता हूं। ये आदम वो आदम है जो सृष्टि जब बनी थी तो कोई भी मनुष्य नहीं था। पहला इस धरती पर, इस प्लेनेट पर रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है आदम। और ये हवा, बाइबल कहता है ये वही है जो सारे सृष्टि के मानव जात का आदि माता, समझ रहे हैं? आदि माता ये वही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो आदम मिट्टी से बनाया गया था, ये जो पहला आदम जो आदम की पट्टिका में जो पाप किया वो मिट्टी का था। सुनिए, और ये जो आदम, इसने कभी भी बचपन नहीं देखा, ये बचपन नहीं देखा, इसको बचपन से कोई दूर तक कोई नाता नहीं था। बचपन क्या होता है, माँ का कोख क्या होता है ना, कभी इसने नहीं देखा। लेकिन सुनिए, इस आदम जिसका नाम यीशु, उसने बुढ़ापे नहीं देखा। पहला आदम ने बचपन ही नहीं देखा और दूसरा आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। लेकिन पहला आदम मिट्टी का था, इसलिए वो मिट्टी में मिल जाता है। आज भी आप या हम कोई भी हो, लेकिन दूसरा आदम वो आत्मा था, वो स्वर्ग से उतरा था और वो मिट्टी में नहीं मिला, क्योंकि वो मिट्टी का नहीं था परंतु स्वर्ग का था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग से उतरा, और वो मिट्टी उसको मिला नहीं पाया, मिट्टी उसको गला नहीं पाया, तब तो
इस रीति को छीन कर पिता की देने और अब बैठा है। वाह, क्या बात है। हालेलुया। क्या आप में से कोई समझ रहे हैं मेरी बातों को? उम्मीद करता हूं कि समझ रहे हैं। बस और 5 मिनट मेरे साथ बने रहे, उसके बाद आज की मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा और 5 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। आइए देखिए, यीशु ने क्या कहा था उस समय उस लूसीफर को, मत्ती 4:4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से, बोल दीजिए, नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, आगे बोल देना था, जीवित रहेगा। किसको कहा था? उस लूसीफर को कहा था, क्योंकि वचन परमेश्वर के पुत्र यीशु के अंदर था। वचन से ही लूसीफर को भगाया। लेकिन सुनिए, आपके विश्वासी के अंदर से अगर वचन का महत्व खत्म हो गया तो जरा सोचो शैतान क्या से क्या आपको बना देगा। पहला पतरस 1:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम एक नए जन्म पा लिए हैं। किसे? अविनाशी बीज से नहीं परंतु परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाली वचन से हम नए जन्म पा लिए हैं। दूसरा तिमोथी 3 का कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा और वो अभी चल रहा है, क्योंकि शिक्षाओं में गड़बड़ी है, चर्च के अंदर पास्टरों में गड़बड़ी है, जिसको मैंने देखा है बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक आज चर्च के अंदर आ चुके हैं। शायद कुछ लोगों का हजम नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे, है ना? कठिन समय आएगा, क्योंकि कुछ विश्वासी भी आज बिगड़ चुके हैं। आज दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं कुछ विश्वासी। अच्छा, सेवक की बात अगर करूं तो कई सेवक को मैं जानता हूं जो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मैं जानता हूं। और खुद के नाम के आगे पास्टर, अपोस्टल, प्रेरित, प्रोफेट लिखते हैं वो लोग, जानता हूं अच्छी तरह जानता हूं इनको। और कुछ विश्वासी तो आप पूछिए मत, अगर गलत नहीं हो, खुद को क्रिश्चियन कहने वाला रोमन कैथोलिक लोग, उनके लिए तो आपको पता विरगत है। क्रिसमस जितने होली दिवाली में दारू नहीं बिकती है ना, क्रिसमस के सीजन में दारू बिकती है। किसी भी शराब के ठेके के या किसी को पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। सही कह रहा हूं। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज आपको सुधरने का वक्त है। आज आपके पड़ोसी को अगर कोई मसीह में है, अगर कुछ ऐसा हरकत कर रहा है, उनसे बोलिए, ब्रदर ये गलत है, सिस्टर ये गलत है। अगर वक्त से पहले अगर सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है वो उसके लिए नरक जाना तय है। क्यों? आज कुछ विश्वासी और कुछ सेवक इस वचन को पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसे हो गए, पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। दूसरा तिमोथी 3:2 कहता है, क्योंकि मनुष्य वो हर एक विश्वासी या विश्वासी की बात कर रहा हूं, अविश्वासी के तो बातें छोड़ दीजिए, है ना? लिखा हुआ क्या? आप स्वार्थी, लोभी, धिक्मर, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टहलने वाले, हृदय अपवित्र, बोलिएगा सब लोग, तैयार है माइक बंद करके, क्षमा रहे, दोष लगाने वाले, आसानी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी और परमेश्वर की नहीं पर शुद्ध विलासी ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेच तो करेंगे पर उस शक्ति को ना बनेंगे। ऐसों से परे रहना, मतलब ऐसे क्रिश्चियन से, ऐसे ईसाइयों से आपको पहले रहना होगा इस 2025 में। अगर इन जैसे सेवकों से, इन जैसे विश्वासों से अगर आपने उनसे हटा नहीं, पहले नहीं रहा, सुनिए, एक कहावत कहता ना, हम तो डूबेंगे सनम, आगे बोल दीजिएगा, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इन जैसा अगर विश्वासी आपको नजर आता है 2025 में दूर रहिए। इन जैसे सेवक, उसमें से अगर मैं खुद भी क्यों ना हूं, अगर लगता है दूर रहिए, नहीं तो अंत में आपके और मेरे लिए नरक तैयार है। इसीलिए हमें लिखा है, अगर ऐसे कोई बिगड़े सेवक हैं जो आप स्वार्थी हो गए, लोभी हो गए, धिक्कार हो गए, अभिमान, घमंड, दया रहे, क्षमा रहे, आशय में कठोर के और भले, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी, अगर ऐसा कोई सेवक या विश्वासी है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस 2025 में उसे दूर रहिए, नहीं तो वचन का महत्व आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। वचन का महत्व आपके जीवन से खत्म हो जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्ति करना चाहूंगा और मैं जानता हूं कि आज बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। आइए अपने आंखें बंद कीजिए, सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए और छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए, सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए और अपने माइक को बंद कीजिए और इस वक्त के बीच में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। महान सृष्टिकर्ता पिता,